बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि मैं आपके साथ जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ, और बदकिस्मती की बात ये है कि वो जो डेवलपमेंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं हैं। एक जो इकनॉमिक मेल्टडाउन है और जो हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और वो जो ख़तरे की घंटी है हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। दो चीज़ें जो बिल्कुल रेलेवेंट हैं एक दूसरे के साथ, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। एक तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कोई 8.3 बिलियन डॉलर्स की हमारी टोटल एक्सटर्नल डेट की रीपेमेंट्स हैं ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स, जिसमें 2 बिलियन डॉलर का रोल ओवर है। हम जो बेसिकली यूई के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा रोल ओवर हो जाए। दूसरा जो है वो रीफाइनेंसिंग है 700 मिलियन डॉलर्स की चाइना से। ये बेसिकली 700 मिलियन डॉलर्स हमने वापस किए हैं, तो वो रीफाइनेंस जो है वो हमें कर देंगे। इसके अलावा कोई 5 बिलियन डॉलर्स की प्रिंसिपल अमाउंट है और 500 मिलियन डॉलर तकरीबन मार्कअप है, तो ये टोटल मिलाकर कोई 8 बिलियन डॉलर से ऊपर बन जाते हैं। अब जो एक नई डेवलपमेंट हुई है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जनवरी के पहले 10 दिनों के दौरान 1.3 बिलियन डॉलर की डेट सर्विसिंग हमने करनी है, जिसमें 1 बिलियन डॉलर जो है वो दुबई बेस्ड 2 बैंक्स हैं उनके वापस करने हैं और 300 मिलियन डॉलर्स चाइना को वापस करने हैं। ये जो चाइनीज़ लोन है इसके बारे में पहले किसी को पता नहीं था, तो अब ये भी जो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने जो फाइल्स रखी होती हैं उनसे जब डस्ट उन्होंने झाड़ी है तो नीचे से एक 300 मिलियन डॉलर्स की एक अमाउंट निकल आई है, जो कि 10 जनवरी से पहले या 10 जनवरी तक उन्होंने वो वापस करनी है। तो ये टोटल हो गया 1.3 बिलियन डॉलर्स। इस टाइम जो हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो कोई 5.88 बिलियन डॉलर्स हैं हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं ये बेसिकली हमारे जो रिज़र्व्स थे वो 22 या 23 दिसंबर तक के थे, लेकिन उसके बाद जो 5, 6, 7 दिन गुजरे हैं, जो 27 या 28 के लगभग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो अभी स्टेट बैंक ने जारी नहीं की लेकिन हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, उसमें 200 मिलियन डॉलर की मज़ीद कमी हो गई है। तो अब ये रिज़र्व्स कोई 5.6 पे खड़े हैं। तो अगर 5.6 से 1.3 निकाल दें तो ये कोई तकरीबन हम 4.3 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व्स पे आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम खड़े होंगे, प्रोवाइडेड कोई मेजर डॉलर इनफ्लोज हमारे ना आए इस अरसे के दौरान। तो आप ये देख लें कि जब हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 4.3 की हद को टच कर जाएंगे तो उसके बाद क्या सूरत हाल जो है वो होगी। दूसरी जो मैंने आपके साथ इसी से रेलेवेंट बात करनी है, कल एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है जो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने चेयर की है, और उसमें तीनों सर्विसेज चीफ जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल है और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल है, वो सब शरीक थे। और इसमें टेररिज्म से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड बातचीत हुई। लेकिन जिस इशू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इसके दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी है NSC को। उस डिटेल्ड ब्रीफिंग के बाद डिस्कशन हुई काफ़ी देर। ये मीटिंग जुम्मे की नमाज की वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी और एक्सपेक्टेड ये है कि ये मंडे को दोबारा होगी। लेकिन जो क्रक्स है, जो टेक अवे है इसका, वो ये है कि ये इस बात पे ऑलमोस्ट कंसेंसस हुआ है कि ऑल रोड्स लीड्स टूवर्ड्स IMF, कि पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम जो है वो हर सूरत में उसको रिवाइव करना है और उसके लिए जितने रिक्वायर्ड मेजर्स हैं वो लेने हैं। उसके लिए USA
और जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनकी भी जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है। क्योंकि देखिए हमने, लेकिन एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए, वो ये है कि हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक करना है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर जानी है और उनके साथ एक ऐसा प्रोग्राम डिस्कस करना है ताकि वो IMF के जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ फिट इन कर जाए और उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें सपोर्ट हासिल हो। क्योंकि USA का, मैं आपको अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें उनका शेयर जो है वो कुछ 16-17% के लगभग है, और अगर उसके साथ वेस्टर्न एलाइज को मिलाया जाए, मसलन यूरोपियन यूनियन को मिलाया जाए, तो इट्स अराउंड 40-50%। तो मेजॉरिटी जो है वो उनके पास है। तो अगर वहाँ से डिप्लोमेटिक पुश भी हो तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो एक तो ये डिसीजन हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये कि हमारे मुल्क में, मैंने जिसलिए पिछली दफ़ा भी ये बात की कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में मिलकर नहीं बैठ रही, इनको आपस में मिलकर बैठना पड़ेगा। ये क्राइसिस जिस तरफ जा रहा है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, और वो टाइम पहले महीनों की बात होती थी, अब हफ्तों की बात है। तो IMF का प्रोग्राम होगा तो बाकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। एक और बात, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग चेयर की जिसमें उन्होंने ये भी फैसला किया कि हम तीनों एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो आउटसोर्स करेंगे। ये बातें पहले से भी चलती रही हैं और कतर ने इसके अंदर बड़े इंटरेस्ट शो किया था। मैं समझता हूँ ये भी IMF का जो प्लान हमने बना के दिया था, जिसमें हमने 32 से 33 बिलियन डॉलर्स जनरेट करने हैं इस साल के दौरान, ये उस प्लान का हिस्सा था कि हम अपने एयरपोर्ट्स को, जो 3 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, उनको, उनकी मैनेजमेंट जो है वो आउटसोर्स करेंगे। तो इसमें सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल बिडिंग करवाएं, अगर कतर भी इंटरेस्टेड है और कतर ले सकता है क्योंकि उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर, तो दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन जो भी कम्पिटिटिव बिडिंग के बाद इसको ये मैनेजमेंट कंट्रोल लेने में कामयाब हो तो उतना ही बेहतर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो डिविडेंड्स हैं वो पाकिस्तान को भी मिल सकें। लेकिन इस टाइम जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कोई अच्छे इंडिकेट नहीं कर रही और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिसकी तरफ हम तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ और बाकी जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में देखने वाले और पाकिस्तान से बाहर जो देखने वाले लोग हैं उन तक मैक्सिमम जो है वो पहुंच सके। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।